the flotation cost is ₹2 per share, ₹2 per share. After 5 years, the share will be redeemed at 10% premium. Calculate cost of preference share. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, ये है रिडीमेबल। अब रिडम्पशन की बात आ गई है। अगेन फार्मूले की जो जो रिक्वायरमेंट है आपको सबसे पहले वही निकालना है। 12% प्रेफरेंस शेयर है, एक की वैल्यू 50 है, तो 50 का 12% कितना होता है 6। अब देखिए फिर क्या कहता है, पी निकालना है हमको, यानी कि मेरे लिए कितना पैसा आ रहा है, तो 50 रुपए के शेयर को 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी कि 50 का 10% आप इसमें ऐड करो। अच्छा, लेकिन 2 रुपए का खर्चा है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 2 रुपया, माइनस करेंगे 2 रुपया, क्या हो जाएगा मेरा 50 + 5 माइनस 2 दैट इज 53। डी निकल गया, पी निकल गया। ओके, अब हमको रिडम्पशन प्राइस देखना पड़ेगा। रिडम्पशन प्राइस क्या कहा इन्होंने कि 50 का शेयर है लेकिन 10% प्रीमियम दिया जा रहा है, यानी कि इसका रिडम्पशन कितने पे होगा, 50 + 5 पे होगा। कितने पे होगा रिडम्पशन, 50 + 5 दैट इज 55। आर कितना हो गया मेरा 55। उसके बाद सर कितने साल के बाद रिडम्पशन हो रहा है, तो आफ्टर 5 इयर्स। तो मेरे लिए एन इस क्वेश्चन में कितना है 5। अगेन मैं बार बार बोलता हूं, जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है आप उसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, आप बहुत आसानी से बहुत स्मूथली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम अक्सर शॉर्टकट करने की कोशिश में, तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं, इसलिए तेजी न करें, धीरे धीरे जब आप चीजों को समझने लगेंगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। अब हमारा फार्मूला है कि Kp = D + R - P अपॉन N R + P अपॉन 2 × 100। इसको अब हम देखते हैं कि हमारा D कितना आया था। D मेरा 6 है, प्लस R - P मेरा R कितना है 55, P मेरा कितना था 53, डिवाइडेड बाय 5 साल के लिए इशू किया गया था। अच्छा, फिर 55 + 53 डिवाइडेड बाय 2 × 100। अब मैं इसको नीचे को मिटा देता हूं। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखिए क्या होगा, 6 + 55 में से 53 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाता है 10, 108 इंटू इतना हो जाएगा 100। 2 को 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6.4 आ जाएगा ऊपर। इसको डिवाइड करते हैं, ये 54 हो जाएगा इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये 640 डिवाइडेड बाय 54, यानी कि 640 को डिवाइड करना है 54 से, 640 को डिवाइड करना है कितने से 54 से, 11.85। आपका आंसर कितना आएगा 11.85%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम कैसे एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर रिडीम हो रहा है तो इस फार्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर के लिए इतना काफी है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो देखते समय अगर कहीं भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो देखते समय अगर आपको लगता है कहीं पे कि हाँ हमको कुछ पार्टिकुलर कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, रानी लिमिटेड इशूड
the preference share issue the 15% preference share 15% preference share at 5% discount at 5% discount of rupees 50, चाहे 100 करते हैं यहाँ पे 100 of rupees 100, ठीक है। आफ्टर 10 करो यहाँ 10 years द शेयर will be redeemed at 10% premium, calculate cost of preference share, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। जब तक आपको बहुत अच्छे से न समझ में आए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ऐसा कहा जाता है कि आधा आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। इसका मतलब यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आना, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। रानी लिमिटेड इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर एट 5% डिस्काउंट ऑफ ₹100। आफ्टर 10 years the share will be redeemed at 10% premium, calculate the cost of preference share। अगेन सॉल्व कीजिए। डी 15% है, 100 रुपए का शेयर है, तो इसका 15% आप निकालोगे, दैट इज द 15। अच्छा, पी निकालोगे, 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो 100 में से आपको 5% इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 100 माइनस 5, दैट इज 95। अच्छा, फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस देखिए प्रीमियम पे हो रहा है, दैट इज 100 प्लस 100 का 10%, दैट इज 100, ठीक है। 100 प्लस 10 110, ठीक है। और n कितना है, 10 साल है, 10 ईयर से। इनपुट पता चल गया कि हमको इस फार्मूले के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था डिवेंचर के कॉस्टिंग के समय, कि अगर रिडम्पशन के समय प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो कॉस्टिंग इंक्रीज होती है, कॉस्टिंग बढ़ेगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे रिडम्पशन होगा तो कॉस्ट आपका डिक्रीज होगा, चाहे वो डिवेंचर का कॉस्टिंग हो चाहे वो प्रेफरेंशियल का कॉस्टिंग हो। उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि जब इशू करते हैं अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो एक कंपनी के लिए नुकसानदेह है। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कॉस्टिंग आपका बढ़ेगा, और अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। क्योंकि इशू के समय मैं अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो मान लो 100 के बदले हमको 105 आएगा, 110 आएगा, राइट। और अगर मैं रिडम्पशन के समय में प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो 100 के बदले हमें 110 देना पड़ेगा, 105 देना पड़ेगा। वहां देने की बात है और इशू के समय लेने की बात है, तो दोनों एक दूसरे से एडवर्स होता है, तो उस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे इसका हम निकालेंगे कॉस्टिंग। देखिए बहुत सिंपल है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। जो भी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझने लायक चैप्टर है, क्योंकि उसमें 3 तरीके से कॉस्टिंग कैलकुलेट किया जाता है, एज पर ईपीएस, एज पर डीपीएस एंड एज पर ग्रोथ, है ना। पढ़ेंगे हम उसको आगे, अभी पहले इस पे हम फोकस करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल का फार्मूला है अगेन डी प्लस आर माइनस पी अपॉन एन आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इस क्वेश्चन में डी जो मेरा आया है 15 है, प्लस आर माइनस पी, देखेंगे कि आर कितना है मेरा 110, माइनस पी, पी हमारा कितना है 95 है, डिवाइडेड बाय एन 10 साल है। आर 110 प्लस यहाँ 95 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, ये इनपुट है। अब कुछ नहीं है, अब आपको इसको सोल्व करते जाना है। 15 प्लस इसमें से माइनस करोगे आप, 95 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10, इसको प्लस करोगे आप तो कितना हो जाएगा 205 अपॉन 2 इंटू 100। 15 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1.5, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 102.5 इंटू 100, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 16.5 इंटू 100 करो ऊपर,
और ये नीचे 102.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 165 1650 हो जाएगा, ठीक है, और ये 102.5, इसको देख लो डिवाइड करके कितना आंसर आता है। 1650 डिवाइड करेंगे हम 102.5 से, दैट इज 16.09 16.09%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने आज एक्चुअली आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है बेसिकली कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जो फाइनेंस में प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है वो दो तरीके से है, एक है रिडीमेबल के लिए और दूसरा था इरिडीमेबल के लिए। इरिडीमेबल के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, रिडीमेबल भी टफ नहीं है, बस फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं है। फार्मूले की एक चार्ट शीट बना करके आप रखो, आप आसानी से इसको समझ जाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। आज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और समय समय पे अपडेट्स को पाते रहने के लिए आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।